अस्सलाम वालेकुम। एक्चुअली अभी जो है मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। हमने 5 बजे का ऑफिस था, 5 बजे ऑफिस से निकले और अब जा रहे हैं घर की तरफ। आधा रास्ता तय किया अभी। दुबई से बॉर्डर रोड पे आ गए हैं, अब टाउन मॉल के ब्रिज पे चढ़ गए हैं और देखें अभी मेरा ख्याल है आधा घंटा लगेगा मुझे पहुंचने में। तो 8 से 5 की ड्यूटी करने के लिए तकरीबन 4:30 बजे उठना पड़ता है। और फिर घर से निकल गए 5:30 बजे, फजर की नमाज़ पढ़ी। कोशिश करते हैं कि शारजा से निकलें तो दुबई में नमाज़ पढ़ें या रास्ते में करीब पढ़ें ताकि रश में नहीं फंसें। और अगर आप 6 बजे के बाद निकलते हैं तो आप समझें कि रश में फंस जाएंगे। तो उससे बेहतर होता है कि जल्दी निकल जाते हैं तो पार्किंग में जाके 1 घंटा अपना आराम से सुकून से सो जाते हैं, तो रिफ़्रेश हो जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पार्ट ऑफ लाइफ है। ये शारजा में रहने वालों का कॉमन एक प्रैक्टिस है, तो कॉमन इशू है। तो एज़ कम्पेयर दुबई, शारजा में किराया कम है, फैमिली भी इंजॉय करती है, छुट्टी इंजॉय करता है, तो बाकी चीज़ें चलती हैं। सुबह से शाम तो यूज़ टू हो गए 5 डेज इन ए वीक। तो अब ऐसा फील तो नहीं होता, लेकिन सोचने पे आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा फील करेंगे तो वैसे ही आप टायर्डनेस फील करेंगे। तो कहते हैं कि सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लो तो एंजॉय करोगे, मोमेंट को एंजॉय करो, पार्ट ऑफ लाइफ। और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मच बेटर, थाउजेंड ऑफ पीपल, अभी भी लाखों लोग ऐसे जो हमारी तरह की ज़िंदगी जीना चाहते हैं। हम सारी फैसिलिटीज़ के साथ यहाँ लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, बहुत पीसफुल लाइफ। तो और मेरी तो तकरीबन सारी ज़िंदगी गुजर गई है यहाँ पे, तकरीबन समझ लें 30-32 साल से ज़्यादा हो गए हैं। तो मैंने तो सारी चीज़ डेवलपमेंट देखी, लेकिन एक चीज़ अच्छी देखी, लॉ एंड ऑर्डर। इसकी वजह से बिल्कुल पीसफुल लाइफ है और ग्रेजुअली चीज़ें हासिल की हैं। तालीम, बच्चों की तरबियत, तालीम, हर सहूलत, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अपना आप शेयर करने में अच्छा लगता है। आजकल तो लोग मटेरियलिस्टिक हो गए, बहुत ही जो है ना फॉर्मल बातें करते हैं। और इंस्पायरेशन, मॉरल हाई करना चाहिए, दूसरों को वेलकम करना चाहिए ताकि लोग अपना आप जाहिर करें, आपको आपके को ऐसा रूम दें कि लोग आपसे जो है ना कोई प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करें, डिस्कस करें। उनको ये एक्सपेक्टेशन हो कि यू कैन एटलीस्ट अच्छी एडवाइस तो दे सकते हो, वो वाली बात। तो मटेरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए, विदाउट इंटरेस्ट रिलेशन होना चाहिए। तो लाइफ को जो है ना बहुत ही एक कहते हैं कि अपना आप ऐसा रखो कि कहते हैं जैसे फ़ोटोकॉपी की मशीन पे जैसे पेपर रखता है आदमी तो सेम पेपर बाहर निकलता है। तो आपका इनर आउटर फील सेम होना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि कहते ऐसा फुटप्रिंट छोड़ के जाओ कि आने वाले लोगों को जो है ना आप अगर उसको फॉलो करें तो पॉजिटिव वे में जाए। तो अपने आप को बहुत ही जो है ना बहुत ही कहते हैं कि ट्रांसफर ग्रेजुअली चेंज हो, कैरेक्टर को चेंज करते रहो वक्त के साथ साथ। तो शुड नॉट बी सेम स्टाइल। नई नस्ल को मौका दो, नए लोगों को मौका दो, अपनी वैल्यूज़ ट्रांसफ़र करो अपने बच्चों में, अपना आप दो। तो जो लोग अपनी वैल्यूज़ देते हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनो, ऑलवेज थैंकफुल रहो, रिग्रेट नहीं रहो। अगर 2 चीज़ें अपने बच्चों में डाल दो तो समझो दे आर टोटली यूनिक अपने अंदर। अपने जो -2 -2 दिस इज़ माई practically I am telling you that this is fact of that this formula is totally make them unique. एक fearness और hate, 2 चीज़ें उनके अंदर से निकाल दें। और patience और thankful, always be thankful and patient, सब्र शुक्र वो ज़िंदगी में शामिल कर लें और खौफ और नफ़रत निकाल दें, नो पार्शलिटी। तो वो चीज़ें जो है ना इंसान की पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग करती है, ग्रूम करती है। और बच्चों के अंदर शऊर पैदा करें, सही और गलत फैसला करने की सलाहियत दें। उनके हाथ में छुरी दें तो उनको मकसद पता हो, ये फल काटने के लिए, हाथ काटने के लिए नहीं है।
तो ये चीज़ें काउंट होती है ज़िंदगी में। इसको जो है ना, ये अपना आप जाहिर करें। अल्लाह पर जो सक्सेस मुझे मिली है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को किसी कोई एक भी इसको फॉलो करेगा तो दे विल प्रैक्टिकली इसके बच्चे ग्रूम करेंगे तो वो कंपेयर करेगा रोल मॉडल बनने के लिए कि हाउ टू बिकम ए रोल मॉडल। तो अपने आप को रोल मॉडल बनाना चाहिए आदमी को, और अपनी बातें को जो वर्डिंग्स होती है ना वो प्रैक्टिकली वो ऐसी करो कि कल को कंपेयर करें तो आपको बेटर पाए, उसको फ़ायदा, उसी को फ़ायदा हो, वो सोचेगा इसने तो मेरे फ़ायदे के लिए किए। तो बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं कि इंसान अगर छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो कर ले तो उसकी लाइफ में बहुत कुछ आ जाता है। तो ज़िंदगी को जो है ना बहुत ही पॉजिटिव लेना चाहिए, और कभी भी जो है ना कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आए तो इस्तग़फ़ार पढ़ो और कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह करो, तो आपकी प्रॉब्लम खुद ब खुद दूर हो जाएगी। यानी कि ऑलवेज आस्क फॉरगिवनेस एंड ऑलवेज बी थैंकफुल ऑफ गॉड। तो यू विल बी ऑलवेज भी जो है ना, योर प्रॉब्लम विल सॉल्व ऑटोमेटिकली एंड यू विल फील वेरी प्लेजेंट। और यूनिवर्सल ट्रूथ पे चलो, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, किसी भी मज़हब का, किसी भी आदमी का, एनी रिलीजन, ही विल बी स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन योर हिज ओन ट्रैक, ही विल बी मच कॉन्फिडेंट। और स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स की एक पहचान ये कि दे नेवर फील गैप ईच अदर। अगर मेरे साथ कोई भी किसी भी रिलीजन का आदमी मिलता है, इफ़ ही आर ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर, तो हमें लगता है वी ऑलरेडी मेट बिफोर, हम पहले कभी मिल चुके हैं, एक दूसरे क्लोज रहता है आदमी, कनेक्शन रहता है। तो ये चीज़ें जो है ना बहुत ही काउंट होती हैं। अभी मैं टाउन मॉल की रोड से जा रहा हूँ, शारजाह टाउन मॉल। ये एज़ कम्पेयर मेन एरिया जो अंसार मॉल से जा रहा है, किंग फैसल रोड, उससे बेहतर रहता है। तो ये थोड़ा फ्लो में चलता है। तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, मेरी रूटीन तो मगरिब के बाद खाना खाने की, तो देखते हैं, अगर पहुंच जाते हैं तो फिर खा लेते हैं, नहीं तो फिर इशा के बाद खाएंगे। वैसे भी आजकल इशा जल्दी हो रही है यूएई में, टाइम यहाँ समझे 7 बजे से पहले ही इशा की अज़ान हो रही है। तो अभी इस वक्त 6:07 हो गए और हम अपने घर से तकरीबन 20 मिनट की दूरी पे होंगे। 20 मिनट तो लगेगा मुझे लगता है ऑलमोस्ट। तो मैं अगर चले आप लोगों से बातें करें, और मुझे अच्छा लगता है अपना आप जाहिर करना, और अपने इर्द गिर्द अपने लोगों को महसूस करना। क्योंकि माजी की जो यादें, कहते हैं ना कि तुम अपना हाल इतना अच्छा गुजारो कि जब फ्यूचर में, मुस्तकबिल में जब अपने माजी को याद करो तो खुशी महसूस हो, फ़ख्र महसूस हो, गिल्ट महसूस नहीं हो। और कहते हैं कि मेरा कहना है कि मुस्तकबिल कभी नहीं, हर अगला कदम मुस्तकबिल की तरफ जाता है, तो वो कभी नहीं आता। तो उसको जो है ना आदमी हमेशा अपने हाल को अच्छा रखो, ताकि आप जब मैं अपने अराउंड में महसूस करता हूँ अपने पूरे माहौल को, जो दुनिया से चले गए जो है, तो कभी मुझे गैप फील नहीं होता ना, कभी मुझे जो है ना, अभी भी शाम हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह, एनर्जी वैसे ही है जैसे मॉर्निंग की है। हालांकि 4:30 को उठता हूँ सुबह, तो लेकिन इसलिए कि अपना आप जाहिर करता हूँ, कोई आर्टिफिशियल बात नहीं करूँगा, कोई आर्टिफिशियल एडवाइस नहीं दूँगा। और अच्छा लगता है लोगों को बताना, समझाना। मेरे पास 30-32 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो चाहता हूँ कुछ छोड़ के जाऊँ, दुनिया से जाऊँ तो कुछ ऐसा करके जाऊँगे लोग याद रखें अच्छे लफ्ज़ों में, कम से कम अच्छा ना कहें तो बुरा भी ना कहें। तो वो चीज़ें बहुत ही काउंट होती है। तो लेकिन आजकल लोग तो बहुत फॉर्मल बातें करते हैं, बल्कि वैल्यूज़ खो दिए लोगों ने। हमारा ज़माना था तो फैमिली वैल्यूज़ थी, लोग विज़िट करते थे, आते जाते थे। ये डिजिटल वर्ल्ड ने तो बिल्कुल ही गैप कर दिया है, हर कुछ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे। तो पर्सनल रिलेशन वीक हो गए लोगों के, एक मखसूस कैटेगरी बन गई है ग्रुपिंग वाइज। बल्कि यही पता ही नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कौन गरीब है, कौन अमीर है, कौन परेशान है। तो असल हमारी जिम्मेदारी यही है, ऐसे सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढ के उनका ख्याल करना, जो हाथ फैलाना ही जाते, चाहे हमारे फैमिली में हो, दोस्त यार हों। तो जो आप कमा रहे हैं हमारा थोड़ी है, जो भी हम कमा रहे हैं इसमें पहुंचाना पड़ता है हर किसी को, ज़रूरतमंदों को, वही हमारी जिम्मेदारी है। तो इन चीज़ों को समझना भी, जिसने इसको समझ लिया ज़िंदगी के फंडे को, उसके लिए बहुत इंजॉयबल ज़िंदगी होती है।
और हमेशा रिमेनिंग लाइफ को सोचना